सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है आरआरबी पीओ 2021 का इंटरव्यू टिप्स, इसको लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई हैव शेयर्ड माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ आरआरबी पीओ 2019। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको किस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए आपकी फॉर मेन, फॉर फीमेल्स एंड मेल्स बोथ के लिए मैंने बताया था। तो उसका ही नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। आप सबको इंटरव्यू में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो पहली बार जा रहे होंगे, उनको आइडिया नहीं है किस तरह इंटरव्यू में अपेयर होना है, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियों के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उन सब लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किस तरह एंटर करना है और किस तरह आपको बाहर निकलना है। ठीक है दोस्तों, मतलब एंट्री तो ठीक है बट एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आपको बाहर निकलना है वहाँ से। उसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज यूज़ करना है इंटरव्यू के टाइम पे वो किस तरह का होना चाहिए। हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, आपका रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं तीन इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ बैंकिंग के, आईडीबीआई बैंक का और आरआरबी पीओ का, और उसके बाद मैंने आईपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया था। तो मैं इसलिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं बताने वाला हूँ कि एंट्री कैसे करना है आपको इंटरव्यू हॉल के अंदर। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, होता क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है इंटरव्यू के डे पे। तो आपको क्या होता है ना, मैंने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह स्टार्टिंग होता है। डीवी के बाद आपको एक हॉल में बैठाया जाता है जहाँ पे 5-6 कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू जो रूम होता है ना, उसके जस्ट बाहर में एक 3-4 चेयर्स लगी होती हैं या फिर एक बेंच लगा होगा जिस पर 3-4 कैंडिडेट्स बैठे होंगे जिनकी नेक्स्ट टर्न आने वाली होती है। तो ये कुछ उस वक्त का सीन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो मान लीजिए कि आप बाहर बैठे हैं, ठीक है, और अंदर में किसी का इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा होगा, तो उनके पास आइदर एक जो एक मिनट दोस्तों, मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, आइदर उनके पास एक बेल होती है, ठीक है, बेल होती है, या फिर उनके पास एक पियोन होता है बुलाने के लिए, कि जो आपको बुलाएगा अंदर आने के लिए। तो मान लीजिए उनका इंटरव्यू ख़त्म हो गया पहले वाले इंटरव्यू का, तो उसके बाद क्या है कि वो बेल बजा देंगे और आपको खड़े हो जाना है। खड़े होते ही आप मतलब आपको अंदर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। अंदर जाने के लिए आप गेट को खोलेंगे। मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको गेट खोलना है। ठीक है। और एक बात बता दूं, आप जब इंटरव्यू देने आते हैं ना, तो आपका जो ये क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जेंटल ड्रेसिंग करके आए हैं, डिसेंट ड्रेसिंग करके आए हैं। वो अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो उनका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि इंटरव्यू हॉल के अंदर क्या होता है ना, जो 5-6 लोगों का पैनल होता है या 4-5 लोगों का पैनल होता है, उसमें एक इंटरव्यूअर का काम यही होता है कि वो आपको नोटिस करता है हर वक्त कि आपका जेस्चर्स कैसा है, आप किस तरह बिहेव करते हैं, आप जो बोलते हैं उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, आप फंबल तो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को वो नोटिस करते हैं। बट आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज आपको अंदर जाना है, तो अंदर जाते वक्त क्या है ना, आपको मतलब बहुत ऐसा नहीं कि अचानक से अंदर घुस गए। ठीक है। आप बहुत ही जेंटल वे में गेट को खोलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको एक वीडियो। ठीक है। अंदर अंदर आप गेट को खोलेंगे। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे मान लीजिए कि एक मिनट, वहाँ पे 4 मेल्स और एक फीमेल, मोस्टली ऐसा ही होता है, या फिर 3 मेल या 2 फीमेल हो सकती है। हार्डली ऐसा नहीं मतलब मोस्ट टाइम यही होता है कि 4:1 का रेशियो रहता है। तो आप अंदर जाते ही प्रॉपरली उनको आप ग्रीट करेंगे। ग्रीट कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। आप जो मैम जो रहेंगे ना, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैम को पहले विश करना चाहिए, बिकॉज उनको भी लगता है, मतलब कुछ भी उनके दिमाग में चलते रहता है। तो आप गुड मॉर्निंग मैम से स्टार्ट करें। उसके बाद गुड मॉर्निंग सर ऐसा करना है। ठीक है। आपको गुड मॉर्निंग मैम कर दिया, फिर गुड मॉर्निंग सर। सर बोलिए, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 5 लोग हैं तो पाँचों को बोलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर आप बोलेंगे, और उसके बाद आप गुड मॉर्निंग सर बोलते हुए भी चारों जितने भी मेल हैं ना, मेल सर हैं, उनको आप उनकी तरफ आँख को दिखाएंगे, आँख दिखाएंगे। ठीक है। कि हाँ, मैं मतलब उनको जेंटली आँख दिखाइए, ये नहीं कि आँख दिखाना है आपको। ठीक है दोस्तों। तो आप उनको आँख दिखाएंगे। उसके बाद अपने चेयर पे आके आप अपने जो आपका चेयर रहेगा ना, उसके उसके पीछे खड़े होकर आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं कि चेयर के आगे जाके बता रहे हैं, पीछे ही खड़े रहेंगे चेयर के इधर इस साइड पे, और आप खड़े रहेंगे अनटिल अनलेस वो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे। आपको बैठना नहीं है। वो क्योंकि वो भी ये भी नोटिस करते हैं कि यार मैंने बोला, बिना बोले ये कैसे बैठ गया। तो आपको बिना बोले नहीं बैठना है। ठीक है। वो आपको बोलेंगे, कुछ देर आपका वेट करेंगे, 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि यू मे सिट डाउन। अगर वो आपको बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बैठ जाते हैं। अगर वो नहीं बोलते, मान लीजिए कि एक दो मतलब 20-30 सेकंड हो गया और वो फिर भी नहीं बोले, तो आप उनको जेंटली पूछ सकते हैं, सर मे आई प्लीज़ सिट। तो उसके बाद वो बोलेंगे हाँ, तो आप बैठ जाएंगे। ठीक है। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि किस तरह आपको बैठना है, किस तरह आपको गेट के अंदर घुसना है, और फिर आपको बैठना है। ठीक है। आपको मैं सही पोस्टर भी बताऊंगा और गलत तरीका जो होता है गेट के बैठने का, वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है। आपको
coming, sir. Yes, coming. Morning, sir. Good morning. Please be seated. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रमेश ठाकुर है। May I come in, sir? Yes, coming. अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज रमेश ठाकुर। तो कैंडिडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ इन्होंने कर दी हैं। जो कैंडिडेट हैं रमेश ठाकुर, उन्होंने क्या किया कि पैनल के बोलने का वेट नहीं किया, डायरेक्टली आके बैठ गए। उन्होंने बैठने के लिए बोला भी नहीं। तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली नहीं बैठेंगे, आप उनके बोलने का वेट करेंगे दैट यू मे सिट डाउन। उसके बाद देखिए कैंडिडेट कैसे बैठा है पैर लगा के, तो वो भी एक गलत पोजीशन है। आपको ये काम नहीं करना है, पैर को सीधा रखना है। तो पैर को सीधा करके दिखाइए आप कैंडिडेट। तो देखिए आपको इस पोस्चर में रहना है और आपका बॉडी जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए इनका थोड़ा लीन है बॉडी, आप स्ट्रेट हो जाइए कैंडिडेट प्लीज़। देखिए हाँ, ये पोजीशन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और 90 डिग्री होना चाहिए। ये गलती कर दिया। अब उन्होंने देखिए पूछा था हिंदी में, बताइए आप अपने बारे में कुछ बोलिए। उन्होंने जवाब दिया इंग्लिश में, तो वो नहीं करना। अगर आप वो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे। वो आपको बोलेंगे हिंदी में बोलने के लिए कुछ कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप हिंदी में स्टार्ट करेंगे। ये अच्छा तरीका है आपके लिए, क्योंकि ये एटिकेट्स होते हैं इंटरव्यू। तो आपने अब देख लिया होगा कि किस तरह जो मेरा कलीग है वो, क्योंकि उसने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए दोस्तों और उसका SBI PO में भी सिलेक्शन हो चुका था। तो आपको उसने बताया कि किस तरह आपको गेट के अंदर घुसना है और आपको पैर जो है ना आते ही ये नहीं कि बैठ गए जाके, ठीक है, पैर ऊपर करके बैठ गए। आपको स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आपके जो ग्राउंड है ना उससे 90 डिग्री, मतलब पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए और आप बहुत ही आराम से बैठेंगे। ये नहीं कि मतलब डर डर के बैठ रहे हैं, आपके चेहरे पे वो नर्वसनेस दिख रही है। आपको बहुत आराम से रहना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी मतलब कुछ भी पूछते भी तो कोई डरने वाली बात नहीं। मान लिया आपको कुछ पूछा, आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे नहीं आता तो नहीं आता ना, ऐसा जरूरी थी कि मुझे हर सवाल का जवाब आना चाहिए। लेकिन आप जो भी बोलेंगे आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि एग्जिट कैसे करना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जिट किस तरह करना है, एग्जिट किस तरह करेंगे, जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट 12 या 15 मिनट के बाद आपका ओवर हो जाएगा, तो आपको बोलेंगे कि हाँ हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। या फिर आपको बोल देंगे चलिए अभी आपने आपके साथ अच्छा लगा बात करके, अब आपके रिजल्ट का वेट करते हैं। तो आप उनको क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि बोला और तुरंत निकल गए, ठीक है। आप क्या करेंगे, उनको बोलेंगे थैंक यू सर, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद ये बोल के आप मतलब आराम से पीछे की तरफ चलते जाएंगे। ये नहीं, और गेट से निकलते वक्त आप ये नहीं कि पटक दिया गेट को, बहुत आराम से गेट को खोलेंगे और आप आराम से उनको विश करते हुए वापस चले जाएंगे, ठीक है। या फिर उनको गुड बाय विश जैसे बोलते हैं ना, गुड इवनिंग सर, हैव ए गुड इवनिंग सर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हैव ए गुड डे सर, हैव ए गुड डे सर, हैव ए गुड डे सर और मैम जो भी है, आप ये बोल के वे वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। और अब आपको देखना है कि किस तरह जो मेरे कलीग ने वो वापस जा रहा है गेट को बंद करते हुए और क्या बोल के जा रहा है। आपको थोड़ा सुनाई कम देगा, बिकॉज हम जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, इसीलिए वहाँ पे आपको थोड़ा सुनाई कम देगा। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। विश यू गुड लक इन फ्यूचर। थैंक यू सर एंड हैव अ नाइस डे। तो देखिए कैंडिडेट, ये एक सही तरीका। उन्होंने बोला गुड लक, तो उन्होंने थैंक यू सर बोला, वो खड़े हो गए और उन्होंने वो फिर आपको देखना है किस तरह उन्होंने गेट को बंद किया है, ठीक है। तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं बताऊंगा कुछ गलत तरीके जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो बिना कुछ विश की चले जाते हैं वापस। तो मैं वो बताने वाला हूँ कि किस तरह होता है वो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू गुड लक इन फ्यूचर। तो देखिए ये गलत तरीका है। इन्होंने तो आपको मैंने बता दिया कि आपको रूम के अंदर हाउ टू एंटर इन द रूम एंड हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द रूम, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है लैंग्वेज क्या यूज़ करना है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज है इस बात को लेके कि लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लेके आपका कन्फ्यूज दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यार मतलब इंटरव्यू हो रहा है तो हमें इंग्लिश ही बोलना है, या फिर उन्हें लगता है कि यार RRB PO का इंटरव्यू है तो हमें हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी से रिलेट करता है, या फिर रीजनल लैंग्वेज में बोलना है हमें। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने आपको जो वीडियो देखी उसमें आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि अगर वो आप मान ली लेट से अंदर घुसते हैं, ठीक है, गेट के अंदर, अगर वो आपसे पूछते हैं हिंदी में कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप हिंदी में स्टार्ट करेंगे। आपका अगर वो आपसे स्टार्ट करते हैं हिंदी में, तो आप हिंदी में आपका जवाब होना चाहिए। जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप बोलेंगे मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। अगर वो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं डेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, माय नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो ये आपका जेस्चर होना चाहिए।
उसके बाद मान लीजिए जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं ना, मान लीजिए बैंकिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर कोई जनरल टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, करंट अफेयर पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या आपके स्ट्रीम बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसका जवाब आप आइदर हिंदी या इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो भी जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी देखिए मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है भी, लेकिन जब मैं RRBPO के इंटरव्यू में गया ना, तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर जो दिए ना हिंदी में ही दिए थे, क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो आप भी अगर हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपको हिंदी में जवाब देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप हिंदी में नहीं बोलेंगे ना, या फिर मान लीजिए आपको बस शो ऑफ करने के लिए, नहीं मुझे इंग्लिश आता है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश में ही बोलेंगे तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से जो भी सवाल का जवाब देना चाहते हैं उसको आराम से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस झलके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश आती है, लिखते भी अच्छा है और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं मेंस में, लेकिन उनका स्पीकिंग स्किल इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग नहीं है इंग्लिश में, तो आप हिंदी को यूज़ करें या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करें। उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप हिंदी में दें, आइदर इंग्लिश में दें, जिसमें आपको प्रॉपर आता है, ठीक है। तो ये कुछ जो जेस्चर्स है मैंने बताया है आपको कि इस तरह से आपको बिहेव करना है वहाँ जाके। हाँ, तो कुछ चीज़ें और मैं बता दूं कि इंटरव्यूअर जो है ना, वो चेक क्या करता है आपका, एक्चुअल में वो चेक क्या करते हैं। देखिए, बहुत से आपको लोग वीडियो में बताएंगे कि आपका नॉलेज चेक नहीं होता है। नॉलेज जो है ना, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं वो चेक नहीं होता है आपका, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेंस में चेक हो चुका है, प्री में चेक हो चुका है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज कहीं ना कहीं वो चेक होता है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि यार इन्होंने रिटन में तो बहुत आसानी से पास कर लिया, ऑब्जेक्टिव में पास कर लिया, क्या इनको एक्चुअल में नॉलेज है या नहीं है किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, आपकी यही टिप्स है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कोई करंट अफेयर का टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो भी बोलते हैं ना, उसके ऊपर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो अभी आपका जो आप कुछ देर में बोलने वाले हैं, आपको उसके ऊपर क्लैरिटी है या नहीं, कॉन्फिडेंस है या नहीं। बिकॉज अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना उस बात पे, तो आप सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं IBS PO के इंटरव्यू में गया था, तो एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि ऑनियन प्राइस हाइक, उस वक्त ऑनियन का प्राइस जो है बहुत हाइक पे था, ठीक है। मुझे ज़्यादा याद है 100 रुपीज़ KG हो चुका था, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं था, मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, आंसर देने की कोशिश की, और इसकी वजह से मैं फंबल कर गया, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया। तो आप ऐसा नहीं करें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो उनको आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं सर मुझे इसका जवाब नहीं पता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया कोई आपने बता दिया कि सर मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, तो इसके बाद आपसे वही बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए बार बार उसी तरह सवाल पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था, जब मेरा इंटरव्यू था, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते थे जिसका जवाब मुझे मालूम नहीं था। बट कोई बात नहीं, आपका जैसे सही होना चाहिए, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आप स्माइल करते रहें, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखें, आपका फेस स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ये नहीं कि हंसे जा रहे हैं बहुत जोरों से, ऐसा नहीं। मतलब बहुत ही जेंटल स्माइल होना चाहिए आपके फेस पे, ताकि उनको लगे कि हाँ, बंदे को मैं भले ही पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं आ रहा है, बट ये कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहा है। बिकॉज बैंक्स में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप बहुत सारे कस्टमर्स हो आते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, तो वो वही चीज़ चेक करते हैं कि नर्वस तो नहीं हो रहा है एक्सट्रीम कंडीशन में। तो कोई भी कंडीशन होगा, आप नर्वस नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी है। लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आपको रूम में आना कैसे है, रूम से बाहर कैसे निकलना है। अब आगे जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, वही इंटरव्यू टिप्स होंगे, कुछ जो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ, वो शाम में एक वीडियो लाऊंगा, या फिर मैं कल एक लाऊंगा वीडियो। तो आगे 2-3 दिन में मैं काफ़ी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, और जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और सेकंड वीडियो लाऊंगा मैं उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर लाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस RRB बेस्ड, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RRB में ही स्पेसिफिकली किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी IPS PO SBI PO में तो उस तरह क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट स्पेसिफिक RRB में किस तरह पूछे जाएंगे, तो उसको लेके मैं इंटरव्यू सीरीज़ लाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ना। और कोई भी कमेंट हो, अच्छा हो बुरा हो कमेंट, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। इससे मुझे आउटपुट मिलता है, फीडबैक मिलता है, ताकि मैं अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को बढ़ा सकूँ, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।